आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन और मोमिनात को विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ईद अकबर ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद गदीर वो है कि जो मोमिन की सबसे बड़ी ईद है और खुदावंद मुताल ईद गदीर की बरकत के सदके में, विलायत अमीरुल मोमिनीन की बरकत के सदके में, गदीर और उसके आस पास के अय्याम में किसी भी मोमिन को अपनी बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटाता। मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में ईद गदीर की खुशी में आज दो नहायत ही मुजर्रिब और आजमूदा तरीन अमल लेकर आए हैं और ये अमल उलमाए नजफ के दरमियान बे इंतहा मशहूर और मकबूल तरीन अमल है। नामुमकिन है कि इस अमल को करने वाले की हाजत को रद्द किया जाए। ये अमल आपने 3 दिन लगातार करना है, 16, 17 और 18 जिलहज। पहला जो अमल है आपने वो 16, 17 और 18 जिलहज तीनों दिन करना है और जो दूसरा अमल आपको बताएंगे वो फकत आपने 18 जिलहज के दिन करना है। पहला अमल ये है कि आपने 16 से लेके 18 जिलहज तक 3 दिन लगातार फज्र की नमाज के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में पेश करनी है। 3 दिन 16 से लेके 18 जिलहज तक नमाज फज्र से फारिग होने के बाद आपने 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के मौलाए कायनात की बारगाह में पेश करनी है और नमाज से फारिग होने के बाद आपने, जब आप तस्बीह बीबी फातिमा तो ज़हरा पढ़ लें, उसके बाद आपने हालत सजदे में जाना है। सिजदेगाह पे अपने सर को रख के आपने अव्वल और आखिर 100 मरतबा दुरूद के बाद दरमियान में आपने 110 टाइम्स 110 मरतबा, क्योंकि 110 मौला अली का आदत है, 110 मरतबा आपने दरमियान में पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते सुल्ताने औलिया अली इब्न अबी तालिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते सुल्ताने औलिया अली इब्न अबी तालिब। ये जिक्र आपने हालत सजदा में 110 मरतबा पढ़ना है, जिसका मतलब है कि बारे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरी हम्द है कि तूने हमें विलायत अली से मुतमस्सिक रहने वाले लोगों में शुमार किया। आपने हालत सजदा में 110 मरतबा इसे पढ़ना है और सजदे से सर उठाने के बाद आपने तीनों दिन मौलाए कायनात की ज़ियारत खास ज़ियारत अमीनुल्लाह को पढ़ना है। जो मोमिनीन और मोमिनात ज़ियारत अमीनुल्लाह के बारे में नहीं जानते, उनके लिए ज़ियारत अमीनुल्लाह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। आप वहां से जाकर ज़ियारत अमीनुल्लाह को देखकर सुनकर आप उस ज़ियारत को लाजमन पढ़ें। 3 दिन आपने इस अमल को करना है। बाद नमाज फज्र 2 रकत नमाज हाजत, नमाज से फारिग होने के बाद हालत सजदा में 110 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। तस्बीह को पढ़ने के बाद आपने रोजाना 16 से 18 जिलहज तक 1 मरतबा फज्र ही के बाद ज़ियारत अमीनुल्लाह को पढ़ना है और जब 18 जिलहज के दिन आप इस अमल को मुकम्मल करें तो उस दिन आप ईदी की सूरत में, क्योंकि आपका हक बनता है, आपने 3 दिन विलायत अली का लगातार इकरार किया है। ज़ियारत अमीनुल्लाह आपने 3 दिन लगातार पढ़ी है। आपका हक बनता है कि आप मौलाए कायनात से ईदी तलब करें और मौलाए कायनात आपकी हाजत को ईदी की सूरत में कबूल व मकबूल करें। ये विलायत अली के दिन का, ईद गदीर के दिन का पहला मुजर्रिब तरीन अमल है
कि इस अमल को करने वाले की हाजत रद्द नहीं होगी। और जो गदीर के दिन का दूसरा अमल है, ये अमल फ़कत 18 जिलहज के दिन करना है, और वो अमल ऐसा है कि जो आसमान से आप पर रिस्क की बारिश करेगा पूरे साल। इस अमल को करने वाला कभी रिस्क और रोजी के लिए परेशान नहीं होगा। कि गदीर के दिन मोमिनीन की अक्सरियत को अपने घर बुलाकर आप खाना खिलाएं, चाहे आप किसी एक ही मोमिन को क्यों ना बुलाएं, लेकिन किसी एक मोमिन को भी अगर आपने गदीर के दिन अपने घर पर बुलाकर खाना खिलाया तो खुदावंद मुताल आपके पूरे साल के रिस्क और रोजी का जामिन रहेगा। पूरा साल आपको किसी का मोहताज नहीं बनने देगा सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद के दर के। उम्मीद करती हूँ कि परेशान हाल मोमिनीन और मोमिनात इन दो अमल को लाजमन करेंगे और हमें ईद गदीर की खुशियों में अपनी दुआओं में लाजमन याद रखेंगे। हम भी मोमिनीन और मोमिनात को अपनी हर दुआ, हर जियारत और हर अमल में नाम लेकर याद रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमाइन।